ओम शांति। 21 दिन में जो सोचोगे सच हो जाएगा। अब चेतन की चाबी सोने से पहले 10 मिनट करो। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और आपने सुना ही होगा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होए। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं, आनंद आता है, तो हमें लगता है कि यह हमारे वजह से या हमारे करने के कारण आ रहा है। और जब हमारे जीवन में कोई भी विपरीतता आती है, परेशानी तकलीफ आती है, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया और हम वहाँ पर नाशुक्री से भर जाते हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि हमारे जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति अगर बन रही है तो हमने खुद ही अपने जीवन में उसको आकर्षित किया हुआ होता है। अब ये कैसे हम करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अमुक गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ये सफलता चाहिए, ऐसा पद चाहिए, ऐसा जीवन साथी चाहिए, इस प्रकार की स्थितियां जब आप चाह रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी चाह रहे होते हैं कि मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना पड़े, मुझे आरामदायी जीवन भी चाहिए, मुझे इस तरीके की सुख सुविधा भी चाहिए। और आप साथ में ये भी सोच रहे होते हैं। इस कारण से आपका प्राथमिक विचार, वो जो आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अच्छी स्थिति चाहते हैं, वो नहीं रहता है। आपका प्राथमिक विचार आराम हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग आराम को ही जल्दी से पकड़ता है, स्वीकार करता है और आपको बस आराम में देखना चाहता है। जबकि मुख्य विचार सफलता होना चाहिए था, जबकि मुख्य विचार, प्राथमिक विचार आराम हो गया। और इसके कारण आपको लगता है कि मैंने चाहा तो बहुत, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो जीवन में मैं चाहता था। वास्तव में आपने चाहा ही गलत चीज को है, इसलिए जीवन में सारी स्थितियां आज बिगड़ रही हैं। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जायका जाय पर सत्य सने, सो तहि मिले ना कछु संदेहु। जहाँ पर हमारा सत्य स्नेह होता है वो हमें जरूर मिलता है। अब सत्य स्नेह का अर्थ होता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी त्याग कर सकते हैं, त्याग जितना अधिक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं, उतना ही हमारा उस वस्तु के प्रति सत्य स्नेह है। यानी हम उतना ही ज़्यादा गहराई से उस वस्तु को चाहते हैं। और अगर त्याग कुछ नहीं कर सकते हैं और बस हम चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित होता हुआ, आता हुआ नहीं देखेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। और ये हमारे यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है, जो आज मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी माना जा रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर बहुत पहले का है। और साथ ही हमारे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि युगम युगन युज्यते, कि हम जैसे होते हैं वैसी चीज़ों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमारे यहाँ इसे प्राण और ऊर्जा का सिद्धांत कहा गया है। यानी कि आप जिस प्राणिक शक्ति पर जीवन जी रहे होते हो, उसी प्राणिक शक्ति की चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। हर एक वस्तु एक ऊर्जा रखती है, हर एक व्यक्ति एक ऊर्जा रखता है, हर एक स्थिति भी एक ऊर्जा रखती है। और अगर आप उस स्थिति पर अपनी ऊर्जा को नहीं ले जाते हैं, आपकी ऊर्जा नीचे रह जाती है, तो आप उस ऊंची ऊर्जा की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है कि युगम युगन युज्यते, यानी कि अपने आप को उस तरीके का बनाना शुरू करें जिससे कि आप उन चीज़ों को अपने जीवन में ला सकें। अब जब आपसे कहते हैं कि अपने आप को बनाना शुरू करें, तो प्राथमिक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि आप अपनी दिमाग को वैसा बनाना शुरू करें कि वो उन चीज़ों को मैं प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा स्वीकारना शुरू कर दे। कई बार हम कहते हैं कि मैं इतना 1 लाख रुपए महीने का, 2 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूँ। हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको स्वीकार नहीं करना होता है। अंदर ही अंदर बात चल रही होती है कि नहीं नहीं, इतना तो नहीं कर सकते हैं। अब ये जो बात चल रही है क्यों चल रही? क्योंकि आपके अवचेतन मन में उस तरीके के संस्कार हैं कि आप उतना धन अर्जित करने के योग्य नहीं हो।
सक्षम नहीं हो, और जब तक आपके अवचेतन में ये आवाज़ आ रही है तब तक आप उस अमुक वस्तु या फिर अमुक धनराशि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने अवचेतन मन में बैठे हुए विचारों को हटा करके इसको रिप्रोग्राम करना होगा। अवचेतन को रिप्रोग्राम कर लिया तो आप जीवन में बड़े सारे अवसर, बड़ी सारी स्थितियां, बड़ी सारी ऐसी स्थितियां जिनसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उन वस्तुओं तक पहुंच सकते हैं, वो सारी स्थितियां अपने आप बननी शुरू होगी। और आज का ये जो हमारा मार्गदर्शन है ये इसी विषय में है कि आपको क्या करना है। सोने से पहले जो कि आपके अवचेतन में बैठे संस्कारों को बदल करके आपके अनुरूप संस्कार वहां पर जमा देगा। इस विधि को हम समझने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो बातें समझिए। पहली बात यह है कि इस विधि के लिए आपको सोने से बिल्कुल पहले इसको करना है। इसके बाद कोई भी आपको अधिक वार्तालाप नहीं करना है, फोन नहीं चलाना है, कुछ नहीं, सीधा आपको सो जाना है, तब ये विधि काम करेगी। दूसरी बात, आपको अपने ही बेड पर, बिस्तर पर, अपने ही बिस्तर पर पालती लगा करके बैठना है। तीसरी बात, किसी भी तामसिक इच्छा की पूर्ति जिसमें कि किसी दूसरे का अनिष्ट होता हो, अहित होता हो, इस प्रकार की कामना आपको नहीं करनी है इस साधना में, अन्यथा आपको ये लाभ नहीं देगी। इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर वो ऐसी कामना है जिसमें आपके परिवार का भी सम्मिलित है, दूसरे लोगों को भी उससे सुख मिलता है, आपके बड़ों की कीर्ति बढ़ती है, तो वो सारी स्थितियां बहुत जल्दी आपको प्राप्त होंगी। 21 दिन का समय इसमें लगेगा और 21 दिन में आपको अपना जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा। और कितने ही लोगों ने इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदला है। तो इस विधि के कुछ चरण हैं, स्टेप बाय स्टेप अब आपको बताते हैं। सबसे पहला चरण यहाँ पर है, करना क्या है। हमारे यहाँ पर प्राणायाम का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है कि तत् चेते प्रकाश आवरण की हमारी चेतना जो धूमिल हुई रहती है, उसमें एक आवरण चढ़ा रहता है, उसको हटाने का काम प्राणायाम करता है। धारणाचा योग्यता मनुष्य, यानी कि अपने ध्यान को एक स्थान पर लगाने और किसी विषय को अत्यधिक तेजी से ग्रहण करने के लिए जो एक क्षमता चाहिए हमें, वो हमें प्राणायाम देता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी कमर सीधी करके बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो आंखें खुली रख सकते हैं, जिनको अभ्यास है, और जिनको अभ्यास नहीं है तो वो आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें बंद करके जब आप गहरी सांस लेते हैं, जैसे योग में योगिक श्वसन कहा है, तो इससे तुरंत आपका दिमाग जो है अल्फा वेव में जाना शुरू हो जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इस प्रकार की जो मस्तिष्क की जो वेव होती है, उनमें से जो अल्फा वेव होती है ये ऐसी होती है जो इस प्रकार चलती है कि इसमें आप रिलैक्स भी होते हैं और अलर्ट भी होते हैं। ये ऐसे समझें कि सबकॉन्शियस की चाबी है। जब आपका दिमाग रिलैक्स भी होता है, अलर्ट भी होता है, तो आपके सबकॉन्शियस का एक्सेस आपको मिल जाता है और फिर जो भी आप दोहराते हैं वो आपके अवचेतन में जाता है। इस बात को पक्का समझ लें। तो आप कमर सीधी करके बैठें, उसके बाद आपको योगिक शासन आपने किया, यानी कि धीमी गति से आपने सांस को अंदर खींचा। जब सांस अंदर जाता है तो पेट धीरे धीरे बाहर आता है, और जब सांस बाहर छोड़ा तो पेट आपका अंदर गया। तो इस प्रकार से जब आप अंदर सांस खींचते हैं तो इसको कहते हैं योगिक श्वसन। 5 से 10 मिनट तक आपको ये करना है। इससे आपका मस्तिष्क अल्फा वेव में जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप आगे के चरण के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको इस सांस के साथ साथ अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लेकर के आना है। आज्ञा चक्र जिसे भ्रकुटी कहा गया है, जहाँ हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है, जहाँ पर हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, और इसको जागृति का प्रमुख केंद्र कहा गया है। ये हमारे दोनों भीयों के मध्य में स्थित होता है, जहाँ पर हम टीका या बिंदी लगाते हैं।
और यहाँ पर जब हम अपनी एकाग्रता को लेकर के आते हैं तो एक हल्का सा प्रकाश यहाँ पर आप देखें, हल्का सा प्रकाश देखें और यहाँ पर अपने ध्यान को आंखें बंद करके ही लेकर के आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन सहज ही ठहरना शुरू हो जाएगा, सदना शुरू हो जाएगा। आप जब आंखें बंद करते हैं तो भी आपको कुछ दिखाई देता है, वो आज्ञा चक्र के ही बल से दिखाई देता है, यानी कि अंततः आकाश जो आपको दिखाई देता है ये आज्ञा चक्र की क्षमता होती है। और इस अंत आकाश में आप जो कुछ चाहें वो देख सकते हैं, यानी कि आप विजुलाइज कर सकते हैं। जितना आपका आज्ञा चक्र विकसित होता है उतनी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से एकाग्रता से आप किसी भी स्थिति को, किसी भी चित्र को बना करके आंखें बंद करके देख सकते हैं। तो जब आप लगभग 5 मिनट तक एकाग्रता अपने आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे तो आपका आज्ञा चक्र विकसित होने लगेगा और आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप है कि आप अपने आज्ञा चक्र पर आप अपने ध्यान को कम से कम 5 मिनट तक बनाए रखना है और सांसें उसी तरीके से जो बताया है कि एगोइक श्वसन चलता रहना चाहिए। ये दूसरा स्टेप है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप है, इसे समझें। इसमें आपको कहना यह है कि आप जैसा बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा व्यवसाय चाहते हैं, जितनी धन संपदा चाहते हैं, जिस प्रकार का शरीर चाहते हैं, जिस प्रकार का वजन और शारीरिक स्वभाव चाहते हैं या जैसा जीवन साथी चाहते हैं, उसकी एक स्पष्ट इमेज आपको क्रिएट करनी है, चित्र बनाना है उसका आपको कि आपने अमुक नौकरी को प्राप्त कर लिया है, कोई ऑफिसर आप बन गए तो वो जो वर्दी आप पहनेंगे उसको आप विजुलाइज करें। किसी बड़ी कंपनी में आप नौकरी चाहते हैं तो जैसे आपकी नौकरी वहाँ पर लग गई है तब आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसे दिखेंगे, आप उस तरीके का चित्र आपको बनाना है। आपका व्यवसाय कैसा दिखेगा, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे होंगे, किस तरीके से आपका कार्य आगे बढ़ रहा होगा, उसको एक इमेज बना करके, एक मूविंग इमेज बना करके आपको तैयार करना है और आंखें बंद करके ही उसको अंततः आकाश में देखना शुरू करना है। अंततः आकाश में देखना शुरू करना है और लगभग 5 मिनट तक आपको इसी चित्र को अपने आंखें बंद करके और अंततः आकाश में चलाते रहना है, देखते रहना है, आंखें बंद करके देखते रहना है और इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब इस जो आप आंखें बंद करके आपने जो चित्र जो बनाया इसके साथ साथ आपको एक लाइन को जोड़ना है, केवल एक लाइन इसके साथ जोड़ना है। अब वो क्या हो सकती है, मैं सफल हूँ, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इतनी अमुक धनराशि, इतना धन संपदा में जीवन में अर्जित कर रहा हूँ, मेरा जीवन साथी बहुत बेहतर है, मेरा परिवार बहुत बेहतर है, मेरा स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, मेरा शरीर बहुत मजबूत है। जिस तरीके की स्थिति आप अपने जीवन में चाहते हैं उस तरीके की स्थिति को आपको एक लाइन में कहना है। मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास धन बहुत आसानी से आ रहा है, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से एक लाइन बनानी है। कुछ लाइन और क्लियर करके बताते हैं, इनको या तो आप नोट कर लेना अपने किसी भी डायरी में या फिर आप इस वीडियो को भी मैंने दोबारा से सुन करके या रिकॉर्ड करके भी आप सुन सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है, धन मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित हो रहा है, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, मैं नए अवसरों के लिए खुला हूँ, मेरा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ है, ऊर्जावान और संतुलित है, मैं हर दिन पहले से अधिक मजबूत और फिट बन रहा हूँ, मेरे अंदर प्राकृतिक हीलिंग शक्ति सक्रिय है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा मन शांत, स्थिर और केंद्रित है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं हर परिस्थिति को सहजता से संभाल सकता हूँ, मेरी सोच सकारात्मक और शक्तिशाली है, मैं भीतर से शांत और संतुष्ट हूँ, मैं भीतर से शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे ऊपर है,
मेरा मन ध्यान में सहजता से स्थिर हो जाता है, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो आपने एक इमेज क्रिएट की है और आपने एक क्लिप बना ली, जैसे कि एक फिल्म की क्लिप होती है उस प्रकार से, और आप उसको अंदर ही अंदर आंखें बंद करके देखते रहें और उसके साथ आप जो चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया है, इस एक लाइन को आप जोड़ दें और इस प्रकार से जो आपको लाइन बताई है, और इसको आपको कम से कम 10 से 15 बार आपको दोहराना है। उसके बाद जैसे ही आपने चित्र थोड़ी देर अंतः आकाश में बनाया है, इसके साथ आपने इस लाइन को एंकर कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, तो ये आपके अवचेतन मन में अब गहराई से बैठना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, ये आपको कहा है कि 21 दिन तक लगातार करना है। एक दिन भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी छूटा तो इसको दोबारा शुरू से करना होगा। तो 21 दिन तक जब आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी और आप उसी तरीके के व्यक्ति बनने लगेंगे। वैसे अवसर आने शुरू हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन आपको उस तरीके का सफल और जो भी आप बनना चाहते हैं वैसा व्यक्ति मानना शुरू कर देगा। और यहाँ पर आपके मतलब सबकॉन्शियस में अगर स्पष्टता आ गई आपके माइंड में, तो बाहर सब कुछ स्पष्ट अपने आप हो जाता है। तो ये आपको कहना है। इससे अगला चरण है कि सुबह आपको उठना है और सुबह उठते ही जो आपका पहला विचार है, अपने प्रभु परमात्मा को याद करके, उसको याद करके ये जो एक लाइन आपको जो बताई है उस चित्र के साथ एंकर की है, इसको आपको कम से कम 11 बार बोलना है, मन ही मन दोहराना है। आँख खुली आपकी और आप बैठे अपने बिस्तर पर एकांत में आंखें बंद किए किए और 11 बार इस लाइन को सुबह बोलना है। इससे क्या होगा, जब आप सोते समय इस तरीके की वृत्ति मनोवृत्ति के साथ सोए तो समझो कि आपने अपने दिमाग को एक कमांड दे दी और रात भर आपका अवचेतन मन उस पर काम करेगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है, ऐसा मानना शुरू कर देगा और बड़े सारे बदलाव आपकी ऊर्जा में होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप सुबह उठते ही इसको दोहराएंगे तो दिन भर आपके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं उस स्तर का व्यक्ति हूँ जो मैंने निर्धारित किया अपने जीवन में और मैं उसे प्राप्त करने वाला हूँ। फिर वैसे अवसर अपने आप आपके जीवन में आएंगे। ये हमारी यहाँ तक बात हुई। अब इससे आगे बढ़ते हुए ये लास्ट स्टेप जो है वो आपको बता रहे हैं, वो है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। जब आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हो तो आपके जीवन में अवसर आने शुरू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपकी सहायता करेगा, कोई आइडियाज़ आपको ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा आपको लाभ मिल सकता है जीवन में जो आपको बैठे बैठे जीवन में कुछ आपको विचार आ सकता है, कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो इसके बाद आपको प्रमाद नहीं करना है और जो आपको संकेत मिलता है, ऐसा कुछ अवसर मिलता है, उस पर आपको काम करना शुरू करना है। पूरे मन योग से काम करना शुरू करना है और सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी। बस आप कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए उद्यत रहें। प्रमाद में आपको नहीं पड़ना है। इस 21 दिन के बीच में ही ये सारा कुछ होने वाला है। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ, ईश्वर पर पूरा विश्वास करके और पूरे मन योग के साथ और निरंतरता के साथ इस विधि को अपनाया तो आपको 21 दिन तक इसका प्रयोग करना है। लास्ट स्टेप है कि इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, प्रमाद नहीं करना है। जो अवसर मिले उस पर उद्यम होकर के कार्य करना है और आपसे यही कहेंगे कि आपके जीवन के लिए एक नई दिशा मिलेगी, जीवन बदलेगा, जीवन बहुत बेहतर होगा और आप निश्चित रूप से एक बड़े ही सफल, मजबूत और अद्भुत व्यक्ति बनेंगे। ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसके प्रति सकारात्मक रहें और इस विधि का आप प्रयोग करना शुरू करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको बड़ी स्पष्टता होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए एक छोटी सी यही साधना है जिससे आप अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को ला सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से इसका लाभ लेंगे ही, आपको लेना है। पूरे विश्वास के साथ कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रख के कीजिए। आपको आपकी खुद नज़र में आएगा, आपको खुद अपना जीवन 21 दिन में बदलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। ओम शांति।